दोस्तों आईपीएल 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अजिंक्य रहणे और फिन एलन की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहणे ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरी ओवर में फिन एलन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर फिन एलन के बल्ले से एक मैक्सिमम देखने को मिला। पांचवी गेंद पर फिन एलन ने एक चौका लगाकर इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिन एलन ने एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए फिन एलन को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों फिन एलन 8 गेंदों में 18 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। चौथी ओवर की पहली ही गेंद पर अंकुश रघुवंशी के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी गगनचुंबी देखने को मिला। इसी ओवर में दोस्तों अजिंक्य रहणे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पांचवी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर अजिंक्य रहणे के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम लगाकर इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। पांचवी ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहणे ने एक और करारा फोर जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जोस हेडलहुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अजिंक्य रहणे को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसी के साथ कप्तान अजिंक्य रहणे 13 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद छठे ओवर में अंकुश रघुवंशी के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला। 6 ओवर में कोलकाता का स्कोर 2 विकेट पर 56 रन। 7वें ओवर में दोस्तों कैमरन ग्रीन के बल्ले से भी हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन उसके बाद दोस्तों आरसीबी ने किफायती गेंदबाजी की। 9वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर रघुवंशी ने एक और चौका जड़ दिया। 10वें ओवर में रघुवंशी ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और तूफानी जड़ दिया। 10 ओवर में दोस्तों कोलकाता का स्कोर 2 विकेट पर 86 रन। 11वीं ओवर की दूसरी ही गेंद पर रघुवंशी के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। अगली ही गेंद पर रघुवंशी ने एक और शानदार बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 11 रन बटोर दिए। कैमरन ग्रीन के बल्ले से भी हमें एक और शानदार फोर देखने को मिला। अब दोस्तों 13वीं ओवर की पहली ही गेंद पर कैमरन ग्रीन ने शानदार चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद पर रसीक सलाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों कैमरन ग्रीन 24 गेंदों में 32 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 14वीं ओवर में रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका जड़ दिया और अगली ही गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में नए बल्लेबाज रिंकू सिंह ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 15वीं ओवर में रघुवंशी ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और गगनचुंबी जड़ दिया। 16वीं ओवर की पहली ही गेंद पर दोस्तों रघुवंशी ने एक और करारी बाउंड्री जड़ दी और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों रिंकू सिंह के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम देखने को मिला। 16 ओवर में कोलकाता का स्कोर 3 विकेट पर 153 रन। 17वें ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से एक शानदार चौका। 18वें ओवर में रघुवंशी ने भी एक चौका जड़ दिया। 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने भी एक बाउंड्री जड़ दी। दोस्तों 20वें ओवर में रिंकू सिंह के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी गगनचुंबी देखने को मिला। 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने दोस्तों रघुवंशी को रन आउट कर दिया। इस तरह से रघुवंशी ने 46 गेंदों में 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस तरह से दोस्तों 20 ओवर में देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 4 विकेट पर 192 रन बना लिए थे। कोलकाता की टीम ने दोस्तों आरसीबी के सामने जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली और जैकब पैथल की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहली ही ओवर में सौरभ दुबे ने किफायती और कंजूस भरा 2 रनों का ओवर फेंका। दूसरी ओवर की पहली ही गेंद पर दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से हमें एक करारा और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर दोस्तों चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार बाउंड्री जड़ दी। 5वीं गेंद पर कोहली के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला। ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने
एक और 14 लगाकर इस ओवर में कुल 18 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बैल के बल्ले से एक मैक्सिमम और तूफानी देखने को मिला और इसी ओवर की अगली ही गेंद पर जैकब बैतल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, सौरभ दुबे को बैक टू बैक 2 खरारे चौके जुड़ दिए। इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। लेकिन अब चौथी ओवर में कार्तिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जैकब बैथल को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों, आरसीबी की टीम को बड़ा झटका लगा। इसी के साथ दोस्तों जैकब बैथल 12 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने। लेकिन इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही शानदार अंदाज में इस ओवर में बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 करारे और नजाकत भरे चौके जड़कर इस ओवर में 9 रन बटोर लिए। 5वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने एक बार फिर से अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का आगाज किया और दोस्तों अंदाज दिखाया और इस ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार और बेहतरीन नजाकत भरे चौके जड़ दिए। जहां दोस्तों छठे ओवर में विराट कोहली के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में दोस्तों सुनील नारायण ने आते ही शानदार और फिरकी गेंदबाजी से 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन 8वें ओवर में दोस्तों देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक और शानदार फॉर्म चौका देखने को मिला, जहां दोस्तों देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी। 9वें ओवर में अनुकूल रॉय ने बहुत सारी वाइड गेंदें डाली, जिसकी वजह से वह 8 रनों का ओवर रहा। 10वें ओवर में दोस्तों विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों विराट कोहली ने भागकर 2 रन लिए। इसी के साथ विराट कोहली ने 32 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। दोस्तों 10 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए थे, यानी कि आखिरी के 60 गेंदों में दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी की टीम को जीत के लिए 92 रनों की जरूरत थी। 11वीं ओवर में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार बाउंड्री झड़ दी। इसी ओवर में दोस्तों देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से भी हमें एक और नजाकत भरा चौका देखने को मिला। लेकिन अब 12वीं ओवर में एक बार फिर से सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रनों का किफायती कंजूस भरा ओवर फेंका। 13वीं ओवर में दोस्तों देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक और करारा चौका देखने को मिला। 13 ओवर में दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 1 विकेट पर 129 रन बना लिए थे। आखिरी के 42 गेंदों में दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने कमाल की और बेहतरीन तेज तर्रार गेंदबाजी से देवदत्त पडिक्कल के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। अजिंक्य राडे ने बेहतरीन कैच पकड़ा। इसी के साथ देवदत्त पडिक्कल 27 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने और इस ओवर में कार्तिक त्यागी ने सिर्फ 4 रन खर्च किए। 15वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका जड़ दिया। एक छोर से विराट कोहली दोस्तों देखा जाए तो यहां पर आरसीबी की पारी को संभालने का काम करते हुए नजर आए। दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका लगाकर 15वें ओवर में 12 रन बटोर लिए। 15 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। दोस्तों आखिरी के 30 गेंदों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी और मैदान पर अब भी चेस मास्टर मौजूद थे, यानी कि 41 रनों के लिए बागार का 2 दार करके पारार वहां मारो के मारो परनों के लिए बनानी करना है विराट कोहली। अब दोस्तों 16वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों कप्तान रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी देखने लायक गगनचुंबी देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर के अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुकाबले को एक बार फिर से रोमांचक बना दिया, जहां रजत पाटीदार को उन्होंने अजिंक्य रहणे के हाथों कैच आउट करवा दिया। अजिंक्य रहणे ने बेहतरीन कैच पकड़ा, जहां अजिंक्य रहणे दोस्तों देखा जाए तो शानदार फील्डिंग कर बैठे और इस तरह से रजत पाटीदार 11 रनों की पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को जीत के लिए आखिरी के 24 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों 17वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया और दोस्तों
चौथी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से हमें इतना खूबसूरत और देखने लायक देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम देखकर हैरान ही रह गया। विराट कोहली की कुछ अलग ही और क्लासिकल बल्लेबाजी आज हमें देखने को मिल रही थी। जी हां दोस्तों, 17 ओवर में आरसीबी की टीम 3 विकेट पर 172 रन बना चुकी थी। आखिरी के 18 गेंदों में आरसीबी की टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। इसके बाद विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए शतकवीर बने और जैसे ही मैच थोड़ा आगे बढ़ा वैसे ही आरसीबी ने मैच को 6 विकेट से जीत लिया। धन्यवाद।